नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन। प्रोटीन का आखिर बालों के ऊपर क्या इफेक्ट है, क्या ये हेयर लॉस कराता है और यदि हम इसका इंटेक बढ़ाते हैं तो हेयर के ग्रोथ में इसके क्या क्या फायदे हैं। तो कुछ बहुत कॉमन से प्रश्न हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं कि आखिर प्रोटीन लेना है तो इसका डेली रिकमेंडेड डोज क्या है और ऐसे कौन सा फूड है जिसको यदि हम डेली डाइट में इंक्लूड करें तो ये हमारे प्रोटीन इंटेक को बूस्ट कर सकता है। और यदि हम अच्छी डाइट ले रहे हैं जो प्रोटीन से भरपूर है तो भी क्या हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आखिर प्रोटीन क्या करता है बालों के लिए। जब हम अच्छी मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो हमारे बालों की स्ट्रेंथ, जो मजबूती है, वो बढ़ती है, बालों का डैमेज कम होता है। आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि हमारे स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। यदि प्रोटीन आप अच्छी मात्रा में लेंगे तो स्प्लिट एंड्स नहीं होते, बालों की अच्छी इलास्टिसिटी रहती है और ओवरऑल जो अपीयरेंस है बालों का वो अच्छी डाइट, अच्छी प्रोटीन होने से बेहतर रहता है। अब जो प्रोटीन है आखिर ऐसा क्यों? तो जो प्रोटीन है वो हमारे बालों का प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है प्रोटीन की और उसका नाम है केराटिन। ये जो केराटिन है ये लॉन्ग चेन अमीनो एसिड्स के बने रहते हैं। तो यदि केराटिन सही मात्रा में नहीं बनेगा तो डेफिनेटली हमारे बालों का जो टेक्सचर है वो स्मूथ नहीं रह पाएगा, बाल स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएंगे। तो प्रोटीन एक बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे शरीर के लिए भी, हमारे हेल्थ के लिए भी और बालों के लिए भी। यदि हमारा प्रोटीन इंटेक प्रॉपर नहीं रहेगा तो क्या होगा? जैसा मैंने अभी कहा, केराटिन का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं रहेगा, वीक प्रोटीन रहेगा, वीक केराटिन बनेगा तो फिर बाल इजीली डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम यह ध्यान रखें कि हमारे खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन रहे। अब कैसे पता चलेगा कि प्रोटीन कम हो रहा है और बालों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट दिखेगा? तो सबसे पहले हमारे जो बाल हैं वो पतले होने लगेंगे, स्कैल्प शो होने लगेगा क्योंकि बाल पतले होते जा रहे हैं, बाल ड्राई होते जाएंगे, ब्रिटल होंगे, जल्दी जल्दी टूट जाएंगे। तो जब ये सारे ड्राई, ब्रिटल और इस तरीके के आपके बाल दिखे पतले पतले तो मतलब प्रोटीन कहीं ना कहीं हमारी डाइट में कम हो रहा है। प्रोटीन जैसा मैंने अभी बताया क्या सिर्फ बालों के लिए जरूरी है? नहीं, यह हमारे शरीर के हर सेल का एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाता है और ये सेल की रूटीन रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ तक कि जो हमारे इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, उन सब में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो यदि प्रोटीन डाइट में कम है तो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस भी रहते हैं। और यह प्रोटीन ही है जो शरीर में ब्लड के थ्रू यदि हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं तो ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा है और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी कहीं ना कहीं प्रोटीन को एक तरीके से एक ट्रांसपोर्ट मटेरियल है जिससे लपकट वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है और न्यूट्रिशन हमारे शरीर के आवश्यक अंगों को पहुंचता है। हमारी मसल्स को भी ये स्ट्रेंथ देता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि बालों पर यह सारे इफेक्ट प्रोटीन की कमी के दिख रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में भी बहुत गड़बड़ चल रही है। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अमीनो एसिड्स का बना हुआ है और इन अमीनो एसिड्स में से 9 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स, मतलब जिन्हें हम बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। और अभी जैसा मैंने बताया कि ये हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो डोपामिन, सेरोटोनिन जो हमारे अच्छे फील गुड हार्मोन्स हैं, ये भी प्रोटीन की यदि सफिशिएंट मात्रा रहेगी तो ही सही मात्रा में बन पाएंगे और हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इन सब से दूर रखेंगे जिनका इनडायरेक्ट प्रभाव बालों पर पड़ता है। तो आखिर हमें डेली कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है WHO के थ्रू, उसके हिसाब से 0.8 to 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट हमें प्रोटीन लेना चाहिए। तो एक यदि नॉर्मल 60 kg का ऑन एन एवरेज कोई है तो उसे एटलीस्ट 45 to 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन यह जो रिक्वायरमेंट है ये वरी करेगी पर्सन टू पर्सन। उसकी नीड क्या है, उसकी एज क्या है, उसका मसल मास क्या है। तो क्या बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने से कोई नुकसान हो सकता है?
अब समझने की बात यह है कि कई बार कुछ एथलीट्स हैं या कोई ऐसा जो डेली जिम ट्रेनिंग में जाते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत सारा प्रोटीन लेंगे, ज़्यादा प्रोटीन तो ज़्यादा फायदा। ऐसा नहीं है। यदि हम ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो हो सकता है कि यह हमारे किडनी और दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर सके। परंतु नॉर्मली यदि हम जो डाइट ले रहे हैं और थोड़ा बहुत प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं तो ये बहुत मुश्किल है कि प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में हमें मिल जाए, अनलेस अनटिल बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट हम यूज करना शुरू कर दें। तो ऐसा क्यों होता है? प्रोटीन आखिर क्या डैमेज कर देगा यदि हम ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे? तो यदि ज़्यादा प्रोटीन लिया तो ज़्यादा उसका नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बनेगा जो हमारे लीवर और किडनी को डैमेज कर सकता है, उनको ओवरलोड कर सकता है। फिर जब यदि ज़्यादा प्रोटीन होता है तो इसका जो सर्कुलेशन में ये प्रभाव पड़ता है कि कैल्शियम जो है वो डिफिशिएंट होने लगता है, क्योंकि ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाता है। और ब्लड का पीएच एसिडिक होगा तो क्या होगा? उसको बैलेंस करने के लिए बोन्स में से, हेयर में से कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन शुरू हो जाएगा और इस तरीके से यह ओवरऑल बॉडी को डैमेज कर सकता है। तो हमें सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन लेना है। प्रोटीन के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना चालू कर दें, इसका कोई फायदा नहीं। तो ऐसे कौन से फूड हैं जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं और यदि हम इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल करें तो हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत या तो नहीं पड़े और पड़े तो कम पड़े। तो हम पहले बात करेंगे वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि नॉर्मली हमारे देश में वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं। तो यदि हम बात करें तो ग्रीक योगर्ट है, चीज़ है, ये सारे प्रोटीन के साथ में थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी देते हैं। फिर दूसरी, जैसे हम बोलते हैं दालें, अंकुरित अनाज, मतलब स्प्राउट्स, बीन्स, लेंटिल्स, लेग्यूम्स, ये एक्सीलेंट प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। फिर नट्स यदि हम लें, जैसे बादाम है, अखरोट है, ये सारे हमें प्रोटीन के साथ में विटामिन ई भी देते हैं। कुछ सीड्स जैसे पंपकिन सीड, जिसे हम सुपर फूड कहते हैं, या सनफ्लावर एंड चिया सीड्स, ये भी विटामिन ई देते हैं। और जो हम पहले के समय में, आज बहुत ज़्यादा मिलेट्स का चलन है, तो व्हीट के कंपैरिजन में जब हम मिलेट्स को प्रिफर करते हैं तो उस चपाती में प्रोटीन की मात्रा कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। अब यदि नॉन वेजिटेरियंस की बात करें तो डेफिनेटली उनके पास काफ़ी अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के। एग्स तो है ही जो हाई क्वालिटी प्रोटीन देता है, साथ में बायोटिन भी देता है। फिर यदि हम फिश और चिकन लें तो ये साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी देंगे। तो हमें हमारी डाइट को किस तरीके से प्लान करना चाहिए जिससे हमारी हर डाइट में, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उसमें कुछ मात्रा प्रोटीन की मिले और हमारी डेली रिकमेंडेड जो डोज है उसे हम कंप्लीट कर सकें। तो यदि हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो हमें थोड़ी मात्रा में दही, फ्रूट्स, नट्स लेने चाहिए। एग्स जो लोग ले सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो एग्स लें। ओट मील भी एक अच्छा सोर्स है। लंच में दाल लेना बहुत जरूरी है, तो दालें, स्प्राउट्स, साथ में मिलेट की रोटी, और यदि आप नॉन वेज खाते हैं तो फिश या चिकन। इसी तरीके से आप अपना स्नैक्स प्लान कर सकते हैं जिसमें चीज़ है, बेरीज है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। डिनर में अगेन दाल, बीन्स, किनोवा या जो भी मिलेट आप प्रेफर करते हैं वो आप ले सकते हैं, और जो नॉन वेज लेते हैं वो फिश, चिकन। तो इस तरीके से यदि हम एक बैलेंस डाइट लें तो हमें एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है जो हमारे शरीर के लिए और बालों के लिए सफिशिएंट रहे। लेकिन कई बार हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है यदि हम हमारी डाइट में चेंज कर लें, इनफ अमाउंट में प्रोटीन लें और उसके बाद भी हमें लग रहा है कि हाँ, हमारे या तो ब्लड टेस्ट कुछ गड़बड़ आ रहे हैं या हमारे बालों का गिरना चालू है, तो हमें हमारे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और फिर यहाँ पर रोल आता है सप्लीमेंट का। तो डॉक्टर से संपर्क करके कितनी मात्रा में आपको सप्लीमेंट की जरूरत है उस हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। अब ये जो प्लान है, जो डेली प्रोटीन इंटेक का, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 0.8 to 1.2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, तो ये अलग अलग एज में, अलग जेंडर के हिसाब से वेरी करता है। तो बच्चों में इसकी रिक्वायरमेंट है अराउंड 14.5 ग्राम पर ऑफ प्रोटीन पर डे, मतलब जिनकी एज बहुत ही कम है,
जैसे जो 1 से 3 साल के बच्चे हैं उनको 14 ग्राम के आसपास का प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में पड़ता है। जो टीन एज है डेफिनेटली यहाँ ग्रोथ का पीरियड है, तो इस समय प्रोटीन हमें अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। यदि ओल्ड एज हो जाती है तो उस समय थोड़ी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि मसल मास उस हिसाब से थोड़ा सा कम हो रहा है। नॉर्मली पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। वो क्यों? क्योंकि उनका वेट ज्यादा है। यदि वेट ज्यादा है, मसल मास ज्यादा है, तो पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अब यदि एक्टिविटी लेवल को देखें तो कोई सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यदि किसी की, तो उसको प्रोटीन चाहिएगा अपने नॉर्मल एक्टिविटी के लिए। लेकिन यदि कोई एथलीट है, कोई अच्छी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कर रहा है, मसल ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसे मसल रिपेयर के लिए उस हिसाब से एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना चाहिए। इन सब के साथ में हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमें कोई बीमारी तो नहीं, तो मेडिकल कंडीशन के हिसाब से भी आपका प्रोटीन इंटेक वेरी करेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें हमारे डॉक्टर से सलाह लेते हुए ही प्रोटीन का सप्लीमेंट लेना चाहिए। अब कुछ स्पेशल कैटेगरीज आ जाती है, जैसे प्रेग्नेंट वुमन। तो प्रेग्नेंट वुमन को डेफिनेटली जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उससे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उसे बेबी का डेवलपमेंट भी करना है। ऐसे ही ब्रेस्ट फीडिंग में उस समय भी इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमें चाहिए। वेजिटेरियन डाइट यदि है आपकी तो सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है। वेजिटेरियन डाइट में इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेने के लिए आपको अपनी डाइट को काफ़ी अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। और यदि आप अपनी डाइट से सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन ले सकते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज प्रोटीन सप्लीमेंट लेने में कोई नुकसान नहीं। तो ये बात हुई कुछ स्पेशल कैटेगरी की। अब प्रश्न उठता है कि क्या जो प्रोटीन यदि हमने सफिशिएंट मात्रा में लिया तो हमारे बालों की मोटाई बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया बालों का स्ट्रक्चर केराटिन के ऊपर डिपेंड करता है। और यदि केराटिन अच्छी मात्रा में बनेगा, हेल्दी केराटिन बनेगा, तो डेफिनेटली वो जो आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग है बालों की, उसको अच्छे से कवर करके उसकी थिकनेस को बढ़ाएगा। कुछ और क्वेश्चंस के आंसर हमें चाहिए यहाँ पर। जैसे बहुत कॉमनली जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो पूछते हैं कि यदि आप बता रहे हैं कि 1 स्कूप प्रोटीन लीजिए जिसमें 24 ग्राम है, तो हम 2 क्यों नहीं लें? तो क्या एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने से बालों की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगी? इसका उत्तर मैंने अभी पहले भी दिया है कि यदि आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है। वेजिटेरियन डाइट में जो हेयर लॉस हो रहा है, क्या वो इनएडिक्वेट प्रोटीन के कारण है? हाँ, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनएडिक्वेट प्रोटीन हो, लेकिन साथ में कुछ दूसरी डिफिशियंसीज भी हो सकती है, जैसे विटामिन B12 की डिफिशियंसी, ओमेगा 3 फैटी एसिड की डिफिशियंसी, ये भी वेजिटेरियन डाइट में होती है। तो हमें जब भी प्लान करना है बालों के लिए तो सारे न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, सारे न्यूट्रिएंट्स को ध्यान रखना है। तो फिर प्रश्न पूछा जाता है कि क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना बहुत ही जरूरी है? अगेन इसका आंसर भी मैं दे चुकी हूँ कि यदि हमने हमारी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन को इंक्लूड कर लिया, हमारी डाइट को बैलेंस बना लिया, या तो आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से भी सलाह ले सकते हैं। यदि आपकी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन है आपके वेट के हिसाब से तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं, लेकिन यदि वो नहीं पूरा पड़ रहा तो सप्लीमेंट लेना चाहिए। और प्रोटीन के साथ में दूसरे सारे न्यूट्रिएंट्स भी बालों की ग्रोथ को डिटरमिन करते हैं। अब यदि हमने प्रोटीन सही मात्रा में नहीं लिया तो क्या होगा? यदि प्रोटीन इनएडिक्वेट है हमारी बॉडी में तो इससे क्या होता है? ये मैं बहुत कॉमनली बोलती हूँ जब पेशेंट्स आते हैं तो काउंसलिंग करते समय, कि बालों का हमारे रोज के जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। चूंकि कोई वाइटल फंक्शन नहीं, तो जब हम इनएडिक्वेट प्रोटीन लेंगे तो बॉडी प्रायोरिटाइज करती है अपने फंक्शन के हिसाब से, वो ऑर्गन को प्रोटीन का सप्लाई करेगी, तो प्रोटीन बालों को नहीं पहुंचेगा और यही हेयर लॉस शुरू हो जाता है। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो बाल है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू है हमारी बॉडी का, और उसे सही मात्रा में न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। यदि हम उसकी ग्रोथ प्रॉपर चाहते हैं तो हमें हमारी डाइट में अच्छी मात्रा में प्रोटीन को सम्मिलित करना जरूरी है। अब
हेल्दी हेयर, हेल्दी प्रोटीन चाहिए हेल्दी हेयर की ग्रोथ के लिए, तो आप अपने ओवरऑल वेलबींग पे फोकस यदि करेंगे, आप अपनी हेल्थ पे फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। क्योंकि आप जब अपनी हेल्थ को फोकस करेंगे तो आप एक बैलेंस डाइट लेंगे, आइडियल प्रोटीन इंटेक लेंगे, सेफ हेयर केयर ट्रीटमेंट्स लेंगे, और इन सब का इफेक्ट आपके बालों के ऊपर आएगा। आपको ये देखना है कि कहीं कोई मुझे मेडिकल इशू तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं, कोई माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम तो नहीं, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर से जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। ये सारी चीज़ें भी बालों को प्रभावित करती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारे डॉक्टर से संपर्क करें और उसका सही इलाज लें। न्यूट्रिशन और प्रोटीन के साथ में कुछ दूसरी दवाएं हैं जो भी बालों के ऊपर अच्छा प्रभाव डालती है, जिस तरीके से मिनॉक्सिडिल है, फिनेस्ट्राइड, PRP या हेयर ग्रोथ लेजर्स, ये सारे ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं। तो आप अपनी डाइट इंप्रूव करें, बैलेंस डाइट लें, बालों को खुश रखें और स्वयं भी खुश रखें।